कथा कर रहे। एक देवी, श्रीमद् देवी भागवत का ये चरित्र कहता है। एक देवी माँ ललिता अम्बा, एक ऐसी माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी, माँ ललिता अम्बा, माँ ललिता देवी, माँ जगदम्बा, ऐसी जगदम्बा जिनको प्रकट करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु बेलपत्र की छांव में बैठते हैं, जिनको प्रकट करने के लिए स्वयं ब्रह्मदेव बेलपत्र की छांव में बैठते हैं, जिनको प्रकट करने के लिए स्वयं इंद्र बेलपत्र की छांव में बैठते हैं। बल बढ़ता। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक बार अगर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है तो समझ लो कि 68 करोड़ तीर्थ में बैठकर तुमने ये मंत्र जप लिया। 68 करोड़ तीर्थ में बैठकर इस मंत्र का जाप किया। और मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो शिव है, आप मानो तो जगत जननी जगदम्बा है, आप मानो तो आद्य शक्ति माँ दुर्गा है, आप मानो तो शिव की स्तुति है, आप मानो तो कुबेरेश्वर धाम के कंकर में शंकर है। और अगर नहीं मानो तो अपनी मर्जी। आपने माना वो मिला। कृपा उसकी उदारता। थोड़ा फाइल मोटी हो सकती है, और जिस बेलपत्र के वृक्ष को लगाया था 25 से 30 साल पहले, उसी बेलपत्र के वृक्ष की छांव में आप कॉलोनी बनाकर उसी बेलपत्र की छांव में शंकर भगवान को बिठा रहे हैं और शिव की कृपा पा रहे हैं। ये उदार। मिले भले धोखा किसी ने दे दिया, न्याय तो वही करता है, और उसका जब न्याय होता है तो सारे पन्ने खोल दिए जाते हैं और आखिरी में मेरा शंकर भगवान हाथ पकड़कर पार उतार देता है। पार सबको। थोड़ा प्रतीक्षा करिए, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा बाट जोइए, इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए, थोड़ा प्रतीक्षा करिए। आज फिर आप लोगों से कहेंगे, जब कोई दुख आए ना, कोई तकलीफ आए, कोई कष्ट आए, बहुत बड़ी समस्या में घिर गए हो, बहुत तकलीफ में हो, उल्टे हाथ की हथेली पर बेलपत्र सीधे हाथ से उस पर रखकर शिव का स्मरण करें। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु। फिर सीधे हाथ में बेलपत्र लेकर बाबा को प्रार्थना कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। एक लोटा जल शिव को चढ़ाओ, प्रार्थना करो, विनय करो। प्रार्थना करो, विनय करो। लोग हमसे कहते हैं, क्यों गुरुजी? बहुत लोग तप करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, उपास करते हैं, कोई नग्न पैर रहता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। पूरे नवरात्रे लोग साधना में, तप में लगे रहते हैं। आप क्या करते हो? हम एक ही काम करते हैं, शिव जी के उस पवित्र बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक ही। और जहां जहां बेलपत्र के वृक्ष लगे हैं, 11 बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे झाड़ू पोछा कर कर आ जाते हैं, उसको झाड़ू लगा कर आ जाते हैं। ये भी हमारा व्रत है, यही हमारी साधना, यही हमारा तप है। नवरात्रे में माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ ललिता, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदा, माँ कालरात्रि, माँ जगत जननी बेलपत्र के वृक्ष में 64 योगनियां देवियां सब विराजमान, उस बेलपत्र के नीचे जल चढ़ाकर सबका आशीर्वाद प्राप्त कर। उस बेल साधना का सबका अपना अपना तरीका है, हमारा तरीका यही। नहीं जा सको जो सा बेलपत्र के वृक्ष की छांव में, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिव तत्व की प्राप्ति का एक केंद्र बिंदु है बेलपत्र का। देवी की आराधना, देवी की साधना, देवी का उपास, सब कुछ वहीं मिल जाता, सब कुछ। बस एक ऐसा असुर भगवान श्री गणेश जी महाराज के द्वारा प्रकट हो गया जिसका अंत होना कठिन था। अंत होना, वो भंडासुर को कौन मारता, भंडासुर का अंत कौन करता? भगवान शंकर मां सती के जाने के बाद में नेत्र बंद कर कर तप साधना में लग गए। हजारों वर्ष की समाधि मेरे शिव जी ने लगा ली, हजारों वर्ष की तप साधना, वर्ष की तप साधना में मेरे शंकर भगवान डूब गए। हजारों वर्ष की जब तप साधना मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शिव ने करी, उनकी तपस्या को कौन तोड़े, उनकी साधना को कौन तोड़े? देवताओं को भेजा गया कि आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ, पर कोई तोड़ने वाला नहीं। कौन तोड़े? और कोई अगर व्रत कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई उपास कर रहा है, नियम है। हाँ, हम जब नवरात्रे के समय पर, चारों नवरात्रे में, किसी भी नवरात्रे में हम जहां पर भी होते हैं बेलपत्र की सेवा करते हैं। हम जितनी देर बेलपत्र की सेवा करें, हमारे घर पर करें, हमारे घर के पास में करें, हम यहाँ आने पर जहाँ बेलपत्र की सेवा करते हैं, उन बेलपत्रों के नीचे जब हम सेवा करते हैं तो हमारे साथ में जितने साथ में रहते हैं वो सब को मालूम है थोड़ी देर सेवा करेंगे, अर्चना करेंगे, फिर चलेंगे। सेवा कौन? तो कोई उपास कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, आपको नहीं तोड़वाना। कोई साधना में डूबा है, नेत्र बंद कर कर बैठा है, उसको बैठने दो, अपने को क्या करना। किसी का मन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने में लगा है, आप उसे चढ़ाने दो। किसी का मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने में लगा है, उसको बोलने दो। तुम्हें क्यों बुरा लगना कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये वाला मंत्र बोलो, वो वाला मंत्र बोलो। अरे कुछ भी बोले, उल्टा बोला, मरा मरा तो राम निकल गया और बाबा तर गए। मरा मरा बोला तो तर गए। दिन भर लोग बुराइयों में लगकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये मत बोलो। अब उनको कौन समझाए? तुम दुनिया को मना कर रहे हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, पर तुम्हारे मुख से भी तो बोल रहे हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। तुम भी तो बोल रहे हो। कितना कितना फल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। एक पत्र देखो, पत्र चढ़ा कर लाती, मंदिर में
आपके कहे अनुसार, बोले अनुसार बेटे को जल चढ़ाकर लाकर देती। गुरुदेव, ऐसी कृपा मेरे शंभू ने हुई थी। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तुम्हारा काम बिगड़ा, एक मंत्री जी को फोन लगाया, वो मंत्री जी तुम्हारे यहाँ का काम कर देंगे, पर तुम्हारा काम बिगड़ा और तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलना चालू करा तो यहाँ का भी काम और वहां का भी काम हो जाता। मंत्री केवल यही का काम करेगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र यहाँ का भी और वहां का भी कार्य करेगा। काम कराने के लिए मंत्री जी को बोलना पड़ता है, साहब देख लेना। उसी तरह भगवान से बोलना पड़ता है, मन से साहब देख लेना। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। मेरी जिंदगी के इतने दुख हैं, इनको काट मेरे शंभू। किससे कहूं, किससे, किसको जाकर बोलूं मैं? भगवान रुद्रगण से। क्यों? एक राजा क्षुभ हुए और उनका दधीची ऋषि से मित्रता थी और राजा क्षुभ और दधीची ऋषि का आपस में विवाद हो गया। भगवान विष्णु ने राजा क्षुभ का साथ दिया तो दधीची ऋषि ने श्राप दे दिया कि राजन, तुम राजा क्षुभ का साथ दिए और मेरा साथ नहीं दिए, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें भगवान शंकर के गणों से हारना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी किसी के विवाद में व्यर्थ ना पड़े, कभी किसी के विवाद में व्यर्थ ना पड़िए। पर आपकी और हमारी आदत होती है, संसार के लोगों की बड़ी आदत होती है महाराज, बीच में पढ़ने की। किसी ने एक गलत मैसेज लिखा, कमेंट्स लिखा और लोगों ने उसके नीचे अपने विचार लिखना चालू कर दिया। वो तो है ही ऐसा, उसने तो ये करा है, उसने तो वो करा है। हम उस अग्नि में घी डाल रहे हैं, उस अग्नि में हम घी डाल रहे हैं। उस अग्नि में हमारा घी पड़ रहा है कि हम उसको कर रहे हैं कि देखिए, एक सरल भाषा में, एक संविधान की भाषा में एक बड़ी सुंदर सी बात है। अगर कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है और आपने खड़े होकर इतना कह दिया, हाँ दे दो और दे, सजा के हकदार आप हो कि नहीं हो? बोलो, जम के बोलो। जब केस चलेगा तो आपको सजा के हकदार आप भी रहेंगे। अगर आपने कहा कि दे दो धरकर, आप सजा के हकदार हो गए। उसी तरह जब हमारी कानून व्यवस्था में ये नियम है कि किसी को कोई मार रहा है और आपने कह दिया हाँ दो और दे, तो वो सजा का हकदार हो जाता है। उसको उकसाने के लिए, उसको उकसाने के तहत उसको बंद किया जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि कोई निंदा कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, कोई फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कोई व्हाट्सएप पर मैसेज में कोई गलत लिख रहा है, तो निवेदन है अपना कोई गलत कमेंट्स उसके अंतर मत करो, क्योंकि उसकी अदालत में तुम्हें उस सजा का हकदार बनना पड़ेगा और तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें भोगना।
क्यों हम उसके हकदार? श्रेष्ठ बनिए। सती माता के उस पवित्र राजा क्षुभ का साथ भगवान विष्णु ने दिया था, इसलिए दधीचि ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हें शिव के गणों से हारना पड़ेगा। भगवान शंकर के गणों से स्वयं भगवान नारायण को भी हारना पड़ा। समय आया, युद्ध हुआ, भगवान शंकर आ गए, सती माता का शरीर अपने कंधे पर रखा, खूब तांडव किया। भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा। सुदर्शन चक्र, क्या सुदर्शन चक्र में इतना बल था कि मां सती के टुकड़े कर सकता है? अगर वो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का होता, नारायण का होता, तो शायद वो सुदर्शन चक्र मां सती के टुकड़े नहीं कर। नारायण ने अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शंकर को दिया था, तो भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए थे। और भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दिया था, तो भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए थे। वो चक्र किसका है? किसका चक्र है वो? भगवान देवाधिदेव महादेव। वो चक्र भगवान शंकर का है, जो भगवान नारायण को दिया। तो जहां अब ये देखा गया कि सती माता के शरीर के टुकड़े हो रहे हैं, दुनिया ने कहा सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने मां सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतने टुकड़े हो गए, वो टुकड़े शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए, मां जगज्जननी के स्वरूप में निर्मित हो गए। इतने टुकड़े हुए हैं। कभी विचार करा कि सुदर्शन चक्र ने मां सती के टुकड़े कर दिए? अरे भाई, वो सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को भगवान शिव ने दिया था, और शंकर की आज्ञा के बिना तो सती के शरीर को सुदर्शन छू भी नहीं सकता था। शिव का आदेश था, शंकर का आदेश था। भगवान शंकर के भक्त को, भगवान शंकर की आराधना करने वाले को, भगवान शिव की उपासना करने वाले को तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई छू ले, जब तक शंकर की कृपा ना हो, शंकर का आदेश ना हो, शंकर की दृष्टि ना हो। किसकी सामर्थ्यता? हम एक वीडियो किसी ने भेजा था, हमें बहुत पसंद आया था वो वीडियो। एक लड़की किसी से झगड़ ली, वो वीडियो तुमने भी कभी देखा होगा, देखा था। वो लड़की झगड़ ली किसी से, झगड़ते झगड़ते बोली हम किसी से डरते वरते नहीं हैं। वो वीडियो आप लोगों ने कभी देखा होगा, हम किसी से डरते वरते नहीं हैं। हमारा महादेव हमारे साथ है, महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। वो लड़की बड़ी कड़कता में अकड़ कर जम के कह रही है, ना जाने किससे झगड़ रही थी, और किसी ने उसका वीडियो बना लिया। आज उस बेटी में ये बल तो आया कि उसको समझ में आया। और फिर निवेदन कर रहा हूं, दुनिया के लोग वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि 2026 से 29 तक का समय बेकार रहेगा, खूब उथल पुथल होगा, ये होगा वो होगा। हम सब मानते हैं, सब चीज़ जानते हैं, पर आपसे निवेदन है, आप अपना दिल शंकर में लगा कर रखना, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। कथा श्रवण करते रहो। जब कोरोना जैसी महामारी के समय पर जिसने अपना मन शिव जी में लगाया, कई श्रोता यहाँ बैठे हैं जो 11 साल से कथा सुन रहे हैं, कोई श्रोता बैठे हैं जो कोरोना काल से कथा सुन रहे हैं। कोरोना के समय पर फ्री थे, फालतू थे, क्या करा? तो क्या कथा में दिल लगा लिया, मन लगा लिया। लोग कह रहे थे बाजू में कोरोना हो गया, ये क्वारंटाइन हो गया, वो क्वारंटाइन हो गया, सब बंद पड़ा हुआ था, और वो दिल शंकर में लगा कर बैठ रहा। अपना क्या होगा, कहीं अपने को भी तो नहीं हो जाए, कहीं अपने को भी तो हो जाए। पर उसने अपना मन शिव में लगाया, शंकर में लगाया, बच गया। शिव में लगाया, बच गया। और जो अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जबर